अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब लेके आए हैं। जब सब बारी बारी पूछते हैं कि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं और इतनी ज़्यादा सनलाइट यहाँ मौजूद है, तो हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी क्यों नहीं हो रही और हड्डियों में दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा। मेरा नाम डॉक्टर राबिया सुहेल है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सुहेल एंड सलमा ट्रस्ट हॉस्पिटल की और मैं एक मेडिकल कंसल्टेंट हूँ। अब हम देखते हैं कि बोन पेन असल में है क्या और विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी बार बार पेशेंट्स आके क्वेश्चन पूछते हैं कि गर्म इलाकों में या जहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा है वहाँ तो विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसका एक साइंटिफिकली बहुत लंबा चौड़ा जवाब है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ। जितना भी आपका स्किन का एरिया एक्सपोज होगा, चाहे वो हमारे बाजू हैं चाहे चेहरा है, जितना भी स्किन एरिया एक्सपोज होगा उतनी ही स्किन पे सनलाइट पड़ेगी और विटामिन डी बनेगा। लेकिन जो हमारा एशियन कल्चर है, यहाँ हमारा लिबास है, या हमारा रिलीजन के रिलेटेड लिबास है, हम लोग उस तरह का लिबास नहीं पहनते कि ज़्यादा स्किन एरिया एक्सपोज हो और सनलाइट बने, सनलाइट पढ़े और विटामिन डी बने। जिसके लिए ज़रूरी अब यहाँ बात ये आती है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में और बाकी तमाम एशियन ममालिक में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब पता कैसे चलेगा कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है? इसके कुछ स्पेसिफिक अलामात हैं, जो मैं सिम्टम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि हर घर बैठा बंदा, चाहे वो मेल है फीमेल है, एसेस कर सकता है कि मुझे विटामिन डी डेफिशिएंसी है या नहीं है। अब आपके जॉइंट्स में से आवाज़ आना, क्रैकल्स की आवाज़ आना, बार बार आके पेशेंट्स कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं या उठते बैठते हैं तो घुटनों में से आवाज़ आती है। इसके अलावा हर वक्त पेन्स रहना बॉडी में, लोअर बैक पेन रहना, जॉइंट्स में पेन रहना, बाजुओं में हाथों में पेन रहना, चीज़ें उठाने में दुश्वारी आना, या आपको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होना, बाल गिरना, नींद ना आना, गुस्सा ज़्यादा आना, खाना भूख ना लगना, ये सब कुछ विटामिन डी डेफिशिएंसी के अलामात हैं। हम लोग इसके अलावा मेल्स में भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज़ भी बनते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी से। हम सिर्फ ये समझते हैं कि विटामिन डी का मतलब है कि सिर्फ विटामिन डी इंटेक करना है और हड्डियों के लिए ज़रूरी है। और कुछ लोग कहते हैं आके कि अगर मुझे बोन पेन नहीं है तो विटामिन डी क्यों लूँ। ऐसा नहीं है। विटामिन डी एक मेजर फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि हम सबको ज़रूरत है बहुत सारे फंक्शंस के लिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब विटामिन डी के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं? हमारे पास बहुत अच्छे गुड फैट सोर्सेज हैं, फूड सोर्सेज हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा देसी घी आता है। अब आजकल देसी घी खाना लोगों ने बंद कर दिया है। देसी घी 1 टीस्पून ऑफ देसी घी इज़ नॉट अ बिग डील। आप लोग ले सकते हैं किसी भी चीज़, किसी भी फॉर्म पे, ब्रेड पे डाल के ब्रेड उसमें बना सकते हैं या पराठा ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज ज़रूरी है। साथ ही साथ हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। अब विटामिन डी का प्रॉब्लम ये है कि हर घर बैठा इंसान खुद से विटामिन डी नहीं ले सकता और ना ही लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। आपको अपना स्पेसिफिकली विटामिन डी, अगर आपको बोन पेन्स बहुत ज़्यादा हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, या इसके अलावा मस्कुलर पेन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं किसी भी अच्छी लैब से, अपनी करीबी लैब से। उसके बाद अपनी वो रिपोर्ट अपने कंसर्न डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसमें फिर वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। इसमें हमारे पास 2-3 तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं। हमें पीने वाले टीके भी हमारे पास आते हैं, और दूसरा हमारे पास जेल बेस्ड कैप्सूल्स भी आते हैं विटामिन डी के। लेकिन एक टिप जो आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आप विटामिन डी के इंजेक्शन्स पी भी रहे हैं और कैप्सूल ले भी रहे हैं, लेकिन तब भी आपको लगता है कि फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, तो उसका मसला ये है कि आप उसको प्रॉपर मेथड से नहीं ले रहे। जिसमें सबसे ज़रूरी ये है कि विटामिन डी तभी एब्जॉर्ब होगा जब आपने कोई भी फ़ैट सॉल्युबल चीज़ खाई होगी, फ़ैटी चीज़ ली होगी। जैसे आपने 1 हैंडफुल ऑफ नट्स लिए हैं, या आपने सुबह नाश्ते में पराठा खाया है जो कि एक फ़ैटी चीज़ है, या आप ब्रेड ले रहे हैं बटर के साथ, तभी वो आपका काम करेगा विटामिन डी, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। फिर कुछ लोग कैल्शियम का चेक करवाते हैं और कहते हैं हमारे तो ब्लड में कैल्शियम पूरा है, लेकिन फिर भी हम कैल्शियम ले रहे हैं तब भी बोन पेन नहीं ठीक हो रही। जब तक विटामिन डी डेफिशिएंसी आपकी पूरी नहीं होगी, कैल्शियम भी कुछ नहीं कर सकेगा।
तो काइंडली अपना चेकअप करवाएं और अपना प्रॉपर चेकअप करवाने के बाद विटामिन डी डेफिशिएंसी से बचें। थैंक यू। अगर आपका इस वीडियो से मुतल्लिक कोई भी सवाल है जो आपके जहन में है तो आप किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।